अस्सलाम टुडे वीडियो इज़ अबाउट कन्वेंशन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कन्वेंशन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। हम अपने टाइम को कन्वर्ट कर रहे हैं। एज़ यू नो हमारा टाइम होता है आवर, मिनट, वीक, मंथ, ईयर, ये सब हमारा टाइम है। अच्छा, अब यहाँ पर हम जैसे आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं 1 आवर इज़ इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, इतनी तो बात हमें क्लियर है। जैसे 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड है। और 1 वीक इज़ इक्वल्स टू 7 डेज़, एक हफ्ते में जो है 7 दिन है। 1 मंथ इज़ इक्वल्स टू 30 डेज़, एक मंथ में 30 डेज़ है। एंड 1 ईयर इज़ इक्वल्स टू 12 मंथ्स, और एक ईयर में, एक साल में हमारे पास 12 महीने हैं। ठीक है, जब हम आर को मिनट्स में करेंगे तो हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मिनट में है जो 60 सेकेंड्स है तो मल्टीप्लाई 60 के साथ, वीक में 7 डेज़ है तो मल्टीप्लाई 7 के साथ। ओके जी, ये तो हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर डिवाइड हमने कैसे करना है। जब हम इसका उल्टा कर देंगे, आपने इस टेबल को याद रखना है। और आपने जब यहाँ से, ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ़्ट साइड है, जब आप लेफ़्ट से राइट आ रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट, आपने मल्टीप्लाई करना है। और जब वही सेम क्वेश्चन जब आप आर को मिनट्स में कर रहे हैं और आप यहाँ से लेफ़्ट से राइट साइड पर आ रहे हैं तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर जब आर को आपने मिनट्स में करना और राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं, मिनट्स को आप आर में कर रहे हैं, राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो आपने डिवाइड कर देना। ठीक है, ओके। अब मैं जैसे मिनट को सेकंड्स में मैंने करना है तो मैं लेफ़्ट टू राइट आ रही हूँ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब मैंने सेकंड्स को मिनट में करना है तो मैं राइट टू लेफ़्ट जा रही हूँ तो मैंने डिवाइड कर देना। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने सेकंड्स को मिनट्स में किया तो मैंने सेम 60 के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिस 60 के साथ मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया था वहीं मैंने उसी 60 के साथ नीचे डिवाइड कर दिया। ओके, अब यहाँ से जैसे मैंने वीक को डेज में करना है, मैं लेफ़्ट टू राइट आ रही हूँ तो मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं राइट टू लेफ़्ट जा रही हूँ तो मैंने उसी 7 के साथ डिवाइड कर देना। मुझे उम्मीद है कि आपको राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट की थ्योरी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। और अगर आपको ये करना आ गया कन्वेंस, मतलब ये टेबल अगर आपको समझ आ गई तो आपके लिए टेबल करना आगे क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा। बस आपने इसको याद कर लेना है, इस बारे को, और फिर आपने राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट को समझ लेना है तो इंशाल्लाह ताला आगे बहुत आसानी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द पार्ट बी ऑफ कन्वेंशन। हमने जो पीछे क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था। अब जो हम करने वाले हैं उसमें हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको बताया था कि किस कंडीशन में हमने मल्टीप्लाई करना है और किस कंडीशन में हमने डिवाइड करना है। अच्छा, जब हम ईयर्स को मंथ्स में करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने पीछे किया। जब हम मंथ्स को ईयर्स में ट्रांसफ़र करते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है। क्योंकि जैसे जब मैं ईयर्स को मंथ्स में करूँगी तो मैं लिखूँगी कि 1 ईयर इज़ इक्वल्स टू 12 मंथ्स। ठीक है, लेकिन जब मैं मंथ को ईयर में करूँगी तो मैं ऐसे लिखूँगी कि 1 मंथ इज़ इक्वल्स टू, डिवाइड में आ जाएगा 1/12 ईयर्स। ठीक है, इसको आपने अपने जहन में रखना है। जब ये आपको पता होगा तो आगे करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी, 1 मंथ इज़ इक्वल्स टू 1/12 ईयर्स। ओके, जब भी आपने मंथ को ईयर्स में ट्रांसफ़र करना होगा। अब हमारे पास जो मंथ है वो है 30 मंथ्स, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी 30 मंथ्स। ठीक है जी, 30 मंथ्स है तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा 31 की जगह 30। ठीक है, जितने भी मंथ्स को आपने ट्रांसफ़र करना होगा वो हमारे पास 1 की जगह आ जाएगा। ठीक है, नीचे हमने वैसे ही 12 लिख दिया। ईयर्स में कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ऑफ कोर्स ईयर्स लिखेंगे। अब यहाँ पर आपने डिवाइड करना है। ओके, मैं 30 को अंदर रखूँगी और 12 के साथ डिवाइड कर दूँगी। तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा आ जाएगा 24। अब मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर आपने कटिंग नहीं करनी, आपने डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड क्यों करना है कि जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगा, वो हमारे पास आ जाएगा ईयर्स में। ठीक है, जो हमारे पास ऊपर आएगा वो हमारे पास है ईयर्स में, कि 30 मंथ्स को जब हमने ईयर्स में ट्रांसफ़र किया तो उसमें 2 ईयर्स हैं और बाकी जो 6 है वो मंथ्स हैं। ठीक है, 2 ईयर्स बनते हैं और 6 जो है वो मंथ बनते हैं। जब हमने इसको ट्रांसफ़र किया तो हमारे पास आंसर आता है 2 ईयर्स और बाकी जो एडिशनल है वो है 6 मंथ्स। ठीक है जी, ये है हमारे पास आंसर।
ओके जी, इस क्वेश्चन में हमने करना है डेज़ इनटू वीक्स। डेज़ को ट्रांसफ़र करना है वीक्स में, मतलब हमारे पास 60 डेज़ है और इसको हमने वीक्स में ट्रांसफ़र करना है। मतलब कितने वीक्स बनते हैं, 7 बनते हैं, 2 वीक्स बनते हैं, जितने भी वीक्स बनते हैं और फिर बाकी जो बचेगा वो हमारे पास डेज़ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। ओके, अब हमने डेज़ को वीक्स में करना है तो हम जानते हैं हमने डिवाइड करना है। जब हम वीक्स को डेज़ में करते हैं तो हम हमेशा जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 वीक इज़ इक्वल्स टू 7 डेज़ आता है। अब जब हम डेज़ को वीक में कर रहे हैं तो हमारे पास उल्टा आएगा, मतलब 1 डे इज़ इक्वल्स टू 1/7 वीक। ओके, अच्छा, अब हमारे पास आ गया 1 डे इज़ इक्वल्स टू 1/7 वीक। अब डे हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 60 डेज़। जैसे ऊपर हमारे पास था 1 मंथ, कितने थे, 1 मंथ इज़ इक्वल्स टू 1/12 ईयर्स, तो मंथ हमारे पास 30 थे। यहाँ पर वैसे ही सेम 60 डेज़ हैं और 1/7, 1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 60 और 7 ऐसे ही नीचे आ जाएगा 60/7 वीक। ठीक है, जिसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं वो आपने साथ लाजमी लगाना है। अब हम इसको वैसे ही जैसे हमने ऊपर डिवाइड किया था यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर देना है। अब हमारे पास ओके जी, 7 8 हमारे पास आ जाएगा 56। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पर जो हमारे पास है, ऊपर है वीक्स और नीचे हमारे पास है डेज़। जब हमने 60 डेज़ को वीक्स और में ट्रांसफ़र किया, कितने वीक्स बने, 8 वीक्स बने और जो बाकी बचे कुछ हैं वो 4 दिन बन गए। ठीक है जी, हमारे पास आंसर आया है 8 वीक्स 4 days. So this is the answer. सो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी। यहाँ पर हमने 870 डेज़ को ईयर्स में करना है और बाकी डेज़ में करना है। ईयर्स के बाद जो बचेगा वो हमारे पास डेज़ होंगे। अच्छा जी, एज़ यू नो कि जब हम ईयर्स को डेज़ में ट्रांसफ़र करते हैं तो हम हमेशा लिखते हैं कि 1 ईयर इज़ इक्वल्स टू 365 डेज़। ठीक है जी, हम लिखते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, 1 ईयर इज़ इक्वल्स टू 365 डेज़, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन हमें पीछे नहीं किया। अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ईयर्स को डेज़ में ट्रांसफ़र करना, तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगर आपके पास आता है कि 2 ईयर्स को डेज़ में ट्रांसफ़र करें तो 2 × 365। अगर आपके पास आता है कि 3 ईयर्स को डेज़ में ट्रांसफ़र करें तो आपने सिंपली 3 × 365 कर देना। ठीक है, अब ये तो हो गया ईयर को डेज़ में ट्रांसफ़र करने का फॉर्मूला। जब हमने डेज़ को ईयर्स में करना है तो हमने इसका उल्टा कर देना, मतलब हमने डिवाइड कर देना। तो हमारे पास आ जाएगा 1 day is equals to 1/365 ईयर। ठीक है, अब हम जब डे को ईयर में कर रहे हैं तो हमने डिवाइड करना है। अब यहाँ पर हमारे पास डे है 870 डे, 870 डेज। ठीक है, अब 1 की जगह हमने 870 लिख देना है एज़ यूजुअल, 870/365 ईयर। जिसमें आपने ट्रांसफ़र करना है वही आपने नीचे उतारते जाना है। ओके जी, अब हम इसको कर लेंगे डिवाइड। 870 को हम लिखेंगे अंदर और नीचे हम लिखेंगे बाहर, सॉरी 365। 365 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 730,041। अब ये जो ऊपर है वो हमारे पास है ईयर्स और जो नीचे है वो हमारे पास है डेज। तो हमारे पास बनता है 2 ईयर्स एंड 140 डेज। ठीक है, हमारे पास 870 डेज़ में 2 साल आते हैं और बाकी जो बच जाते हैं वो 140 डेज़ होते हैं। ठीक है, 2 ईयर्स एंड 140 डेज़। दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी। 750 डेज़ इंटू मंथ्स। हमने डेज़ को मंथ्स में करना है। जब हम मंथ्स को डेज़ में करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम डेज़ को मंथ्स में करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। हमारे पास हमेशा 1 मंथ इज़ इक्वल्स टू 30 डेज़ आता है। ये क्वेश्चन हमने पीछे किया हुआ है। अब जब हम डेज़ को मंथ्स में करेंगे तो हम लिखेंगे 1 डे इज़ इक्वल्स टू 1/30 मंथ्स। ऐसे ही है, ठीक है जी। अब डे की जगह हमारे पास आ जाएगा 750 डेज़ और मंथ हमारे पास जो है 750। मंथ्स में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने 750 लिख दिया, नीचे हमारे पास ऐसे ही
30 आ गया। ये ज़ीरो हमने ज़ीरो से कैंसिल कर देना है और बाकी जो टर्म है हम उनको डिवाइड कर देंगे। 75 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 ज़ा 6, 1 5, 3 5 ज़ा 15। ठीक है जी, हमारे पास जो मंथ्स बचते हैं वो है जी हमारे पास 25 मंथ्स। ठीक है, इसका मतलब है कि 25 मंथ्स में जो है 750 डेज है। अस्सलाम वालेकुम जी। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी, कन्वेयन का ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, 3900 सेकेंड्स को मिनट्स में ट्रांसफ़र करना है। जब हम मिनट्स को सेकेंड्स में करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 के साथ। ओके जी, लेकिन जब हमने सेकेंड्स को मिनट्स में करना है तो हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने डिवाइड करना। हम लिखेंगे 1 सेकेंड इज़ इक्वल्स टू, जो मैंने पीछे टेबल कराया आपने लास्ट में उसको रीड करना है, वो अगर आपको आ जाएगा तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। 1 सेकेंड इज़ इक्वल्स टू 1/60 मिनट्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब 1 सेकेंड की जगह हम लिख देंगे 3900 सेकेंड, क्योंकि हमने इस टाइम कितने सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है, 3900 सेकेंड्स को। ठीक है जी, 3900 सेकेंड्स को। अब 1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 3900 और 60। डन। यहाँ पर हम लिख लेंगे अपने मिनट्स। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो आप पहले इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दो और फिर आपके पास डिवाइड करना आसान हो जाएगा। 0 6 6 तक हमारे पास आ जाएगा 36, माइनस हो के हमारे पास आएगा यहाँ पर 3 एंड 0, और 6 5 तक हमारे पास आ जाएगा 35 था, नाइस इंग्लिश। 6 5 तक हमारे पास आ जाएगा 30। ओके, अब हमारे पास जो ऊपर आया है वो है हमारे पास मिनट्स, और नीचे हमारे पास कुछ नहीं आया एडिशनल, तो इसका मतलब सेकंड्स नहीं बनते, पूरे पूरे 65 मिनट्स बनते हैं। ठीक है, मतलब 3900 सेकंड्स में हमारे पास टोटल 65 मिनट्स होते हैं। तो ये था जी हमारा लास्ट क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर समझ आएगी।